टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। लिखने की जब बात करते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग उसमें एक सीरियस सी चीज़ है जिसको कि अक्सर बहुत गंभीर या मुश्किल समझा जाता है। एक्चुअली इतनी मुश्किल नहीं है, और अगर किसी भी टास्क को हम तोड़ के उसके छोटे छोटे हिस्सों में उसको देखें तो वो काफ़ी मैनेजेबल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। लेकिन ओवरऑल एक रिपोर्ट एक बहुत सीरियस और मुश्किल चीज़ कंसिडर की जाती है। डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट बेसिकली होती क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट्स एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड इंक्लूडिंग डिटेल्स एंड एविडेंस। यानी जो चीज़ हो चुकी हो उसके बारे में उसमें बताया जाता है, उसकी तफसीलात होती हैं, उसकी एविडेंस होती है कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उसकी क्या सबूत हैं वगैरह। तो ये सारा उसमें शामिल होता है। रिपोर्ट राइटिंग हम किस किस के लिए कर सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, उसके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं। किसी डोनर के लिए हो सकती हैं, यानी किसी ने अगर हमें पैसे दिए हैं किसी काम के लिए तो फिर हम उसको रिपोर्ट करके बताएं कि ये काम हमने ऐसे ऐसे मुकम्मल कर लिया। वो हो सकती है। किसी क्लाइंट के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी उस पर वेबसाइट के ऊपर, अपवर्क पे या फाइवर वगैरह के ऊपर आपको कोई क्लाइंट कहे कि जी ये आप रिपोर्ट मुझे लिख के दें, तो आप उसके लिए उस हिसाब से लिख सकते हैं जो भी उसका मकसद है उसको फॉलो करते हुए। कोई शिकायत की रिपोर्ट हो सकती है किसी अथॉरिटी को, आपने सीडीओ को शिकायत करनी हो, आपने वापडा को शिकायत करनी हो, आपने किसी और हुकूमती महकमे को, किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को, किसी रेस्टोरेंट से किसी की तबीयत ख़राब हो गई हो उसकी शिकायत करनी हो, तो उसमें भी उसको भी रिपोर्ट ही कहते हैं, क्योंकि उसमें भी डिटेल्स दी जाएंगी, डेट दी जाएगी, इवेंट दिया जाएगा, उसका किसने क्या खाया, कौन सी चीज़ ऑर्डर की थी, कितने बजे, एट्सेट्रा। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट यानी कि कोई रिसर्च की गई है, मालूम किया गया है कि लोगों में, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने कराई है कि भाई लोग पेप्सी कोला ज़्यादा पसंद करते हैं या कोका कोला ज़्यादा पसंद करते हैं, तो दैट कैन बी अ सर्वे, और उसकी फिर एक रिपोर्ट बन सकती है कि क्या रुझान पाया गया, औरतों में क्या था, मर्दों में क्या था, टीनेजर्स में क्या था, बड़ी उम्र के लोगों में, इसी तरह कम पढ़े लिखे और ज़्यादा पढ़े लिखे में, तो उसकी दैट कैन बी एन एंटायरली डिफरेंट रिपोर्ट। और हर रिपोर्ट की अपनी नीड्स के मुताबिक उसका स्ट्रक्चर भी फिर डिफरेंट ही बनता है। फिर एनुअल रिपोर्ट, कोई इदारा है वो हर साल अपनी रिपोर्ट निकालता है और अपनी हर साल की परफॉर्मेंस उसमें शो करता है, अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सिमिलर इदारों के लोग हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में इसका ज़्यादा रिवाज है, यूनिसेफ वगैरह की, यूनेस्को की, इनकी रिपोर्ट्स ऑनलाइन भी होती हैं, और अगर आपने सिमिलर काम करना है तो इट्स अ गुड रिसोर्स कि आप उसको पढ़ के और उसको देखते हैं। M&E रिपोर्ट यानी कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन किसी प्रोजेक्ट की जाती है, देखने के लिए कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं, और उसमें जो चीज़ें ठीक चल रही हैं और ज़्यादातर जो मसाइल आ रहे हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है। तो M&E रिपोर्ट का काम थोड़ा सा पुलिसिंग का होता है, इसलिए उसमें वो गलतियाँ थोड़ी सी वाजे करते हैं, और उसमें फिर ज़ाहिर है उसके स्ट्रक्चर में ऐसे हेडिंग्स ज़्यादा होंगे, ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड, गैप्स आइडेंटिफाइड वगैरह, ये उसका स्ट्रक्चर बनेगा। न्यूज़ रिपोर्ट से आप वाकिफ़ हैं, जिसमें बताया जाए कि कोई वाक़या हुआ है, वो किसी किस्म के भी वाक़ये के बारे में हो सकती है, कोई हो सकता है मीना बाज़ार हुआ है, कोई रोज़ एंड जैस्मिन शो हुआ है उसके बारे में हो सकती है, क्राइम के बारे में हो सकती है, कोई नई चीज़ का इफ्तिताह हुआ है उसके बारे में हो सकती है। दैट्स अ न्यूज़ रिपोर्ट। और बुक रिपोर्ट या बुक रिव्यू, उसमें ये बताया जाएगा, पूरी कहानी नहीं बताई जाएगी, लेकिन ये कि मेन चीज़ें क्या हैं और उसमें कैरेक्टर्स मेन कौन हैं और उनके बारे में ओपिनियन दिया जाएगा। तो बुक रिपोर्ट जो है स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि उसमें अपना ओपिनियन, जो सब्जेक्टिव आपका ओपिनियन है वो ज़्यादा दिया जाता है, इतनी ज़्यादा फैक्ट बेस्ड नहीं है। बाकी के जो फॉर्मेट्स हैं वो ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड हैं या उनको फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। इनमें रिपोर्ट्स में डिफरेंस होता है वॉल्यूम का। कोई ज़्यादा जो एनुअल रिपोर्ट स्पेशली जो डेवलपमेंट सेक्टर की हैं वो बहुत तफसीली होती हैं, मतलब थिक होती हैं, कोई ज़रा छोटी भी हो सकती हैं। फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी का भी डिफरेंस होता है। जैसे ज़ाहिर है न्यूज़ रिपोर्ट का टोन कॉन्वर्सेशनल होता है, जर्नलिस्ट की जो लैंग्वेज है वो ज़रा सी डिफरेंट होती है। बुक रिपोर्ट अगेन इज़ डिफरेंट फ्राम रिपोर्ट रिटन फॉर अ डोनर। और टेम्पलेट्स जो है सबके डिफरेंट होंगे उनकी नीड्स के मुताबिक, जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि अगर उसमें M&E की रिपोर्ट है तो उसमें गैप्स वगैरह का ज़्यादा जिक्र होगा, और अगर कोई आप डोनर के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप अपनी अचीवमेंट्स हाईलाइट ज़्यादा करना चाहेंगे, सो दैट विल बी मोर ऑफ द फोकस इन द टेम्पलेट। वोकैबलरी भी जो है अगे उसकी अपनी फील्ड के हिसाब से थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होती जाती है। टेबल्स, इन्फोग्राफिक्स और फिगर्स का स्टाइल भी चेंज होगा, स्पेशली जैसे कि एक यूथ के लिए, जैसे कराची में T2F है या इस तरह की जगह, अगर वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं तो उनकी रिपोर्ट हो सकता है लाइट हो, इतनी उसमें बहुत सा वॉल्यूम या टेक्स्ट ना हो,
लेकिन उसमें इन्फोग्राफिक्स ज़्यादा हों, क्योंकि वो उन्होंने अपने लोगों को रीच आउट करना है जो वहाँ पे आते हैं, यंगर ऑडियंस, तो उसके हिसाब से उसमें इन्फोग्राफिक्स का और फिगर्स वगैरह का इस्तेमाल कम या ज़्यादा होता है। तो ये हर रिपोर्ट की अपनी जो टॉपिक है उसके हिसाब से ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं, और द मोमेंट यू लुक एट देम सेपरेटली ये सारे हिस्से आपको मैनेजेबल लगना शुरू हो जाते हैं।